बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर के 11वें भाग में अपन ने 10 वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, और उसके जो 11वां जो भाग है वीडियो है वो आज प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर आप यूं देखिए, जैसे अपन इसके कई नेम रिएक्शन पढ़ चुके पहले, नोवेल जेल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो आज उसी नेम रिएक्शन में एक और नेम रिएक्शन की अपन स्टडी करते हैं, और वो जो नेम रिएक्शन की जो स्टडी है वो जो रिएक्शन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो देखिए, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन जो कंडेंसेशन है वो एक्चुअली इसके नाम से ही है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उस प्रोडक्ट को अपन जनरली बेंजोइन बोलते हैं, और बेंजोइन प्राप्त होने के कारण से इसको बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन में होता क्या है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड आपस में जब जलीय एथेनोलिक मीडियम के अंदर, ठीक है, एक्वस एल्कोहलिक मीडियम में जब केसीएन के साथ में उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो आपस में कंडेंस्ड होकर के बेंजोइन बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। एक इसकी सिंपल रिएक्शन यूं लिख सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है C6H5CHO, और इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं अपन C6H5CHO, और इनकी जो रिएक्शन है वो अपन C2H5OH H2O एक्वस एल्कोहलिक मीडियम और KCN के साथ में इसको अपन रिफ्लेक्स करते हैं, गर्म करते हैं, अभिकृत करवाते हैं, तो अपने को C6H5COCH C6H5, जिसको अपन बोलते हैं बेंजोइन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को बेंजोइन उत्पाद है वो प्राप्त होता है। तो आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए अपन क्या लिखेंगे कि जब कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड की जलीय एल्कोहलिक विलयन में केसीएन के साथ में अभिकृत करवाते हैं तो बेंजोइन प्राप्त होता है, और इस कंडेंसेशन को अपन बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से बेंजोइन कंडेंसेशन। यहां पर 2 मोल अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, और वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो केसीएन है, वो एज ए यहां पर कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और आगे भी अपन देखेंगे कि केसीएन है वो यहां पर इस रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और ये जो केसीएन है ये खुद कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स नहीं करता है, मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट कर देता है, पार्टिसिपेट्स करके एक्टिवेट कर देता है, परंतु इसका खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या खुद का जो संगठन है वो इसका अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरीके से ये केसीएन है वो इस रिएक्शन को कैटेलाइज्ड करने के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो इसकी आप मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म के रूप में आप जैसे केसीएन है, K प्लस और यहां पर CN माइनस। ओके, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उस एरोमेटिक एल्डिहाइड के अपन 2 मोल ले रहे हैं, तो जैसे या यूं कहें कि 2 मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, तो एक जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए देखिए यहां पर इसकी मैकेनिज्म को C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस यहां पर CN माइनस। पहला जो काम है साइनाइड आयन का,
साइनाइड आयन का जो इम्पोर्टेंस है, साइनाइड आयन के जो वर्क हैं, साइनाइड आयन का जो रोल है, वो जैसे पहला रोल है वो क्या है कि साइनाइड आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल्स, गुड न्यूक्लियोफाइल्स, और ये गुड न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करता है। और बिहेव करेगा तो आप जान रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल्स है वो कार्बोनिल जो कार्बन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है, उस कार्बोनिल कार्बन के जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है के ऊपर अटैक करता है। ओके, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर आपने पढ़ रखा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो कार्बोनिल कंपाउंड पोलैरिटी के कारण से यहां पर इसके ऊपर आंशिक रूप से नेगेटिव और इसके ऊपर आंशिक रूप से पॉजिटिव, तो ये जो साइनाइड आयन है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, और जैसे जैसे इस कार्बन के साथ में अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर स्थानीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीजन एटम के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे, C6H5CO माइनस, और आप यूं देखिए ये Cn, यहां पर ये H, और यहां पर ये क्या आ जाएगा Cn। ओके, उसके बाद में यहां पर ये जो है सेकंड स्टेप में आप यूं देखिए, इसको अपन वन बाय वन थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज स्टेप लिख देते हैं, जिस कारण से इसको आप इजीली समझ सकते हैं, और इजीली समझ सकते हैं तो फिर ये इजीली याद रह जाएगा। यहाँ पर O और यहाँ पर H और ये Cn। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है माइनस, तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है तो ये यहाँ पर, और ये H है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C6H5COH और ये Cn, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये जो H है इसका देखिए ये Cn है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा, और एसिडिक नेचर का होगा तो ये H+ के रूप में यहाँ से हट जाएगा, और H+ रूप में हट जाएगा तो यहाँ इंटर जो क्या कहते हैं उसको इंट्रामोलिक्यूलर रूप से ही ये ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये H है ये इस तरीके से यहाँ पर हो, और यहाँ पर ये आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है आप देखिए Cn जो है उसकी स्ट्रक्चर्स आप यूं लिखेंगे N, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो 3 होती है, तो यहाँ पर Cn है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, और उसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इन पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्जुगेशन में है, और जब भी इस तरीके से नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस क्रिएट करता है। ठीक है, और आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की, किसी भी आयन की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, जितनी ज्यादा उसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है, उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आप ये जो आयन बन रहा है, जो कार्बन आयन बन रहा है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये Cn जो ग्रुप है, साइनो जो ग्रुप है, उस साइनो ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेशन में है, और उस कॉन्जुगेशन में होने के कारण से ये जो कार्बन आयन है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो इसलिए इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पर जब रेजोनेंस क्रिएट होगा तो आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से, और ये यहाँ पर और यहाँ पर क्रिएट होगा, तो यहाँ देखिए आप C6H5COH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले गए नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखिए ये इस तरीके से, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है
है ना। और डिलोकेलाइज कौन कौन से एटम के ऊपर हो रहा है, कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन एटम से नाइट्रोजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बन नाइट्रोजन इस तरीके से डिलोकेलाइज होगा। और किसी भी चार्ज स्पीशीज में किसी भी चार्ज का जितना ज्यादा डिलोकेलाइजेशन होता है, उससे चार्ज जो आयंस हैं या वो जो आयन है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण से इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहां तक आपने ये जो दो स्टेप्स हैं, इन दो स्टेप में आपने देखा होगा कि जो Cn है, Cn जो माइनस है, Cn माइनस जो आयन है, उससे आयन की आपने रोल देख रहे हो कि एक तो ये इजीली से एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में ये अटैक करके ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो अटैकिंग जो नेचर है या अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है और आसानी से ये अटैक कर लेता है, रिएक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये आप ये देखिए कि जो भी कार्बन आयन बन रहा है वो कार्बन आयन इस Cn माइनस आयन के कारण से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा जो इसका जो रोल है ना है, ये कार्बन आयन को स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप थर्ड देखिए। अब देखिए यहां तक आपने ये लिया है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है। आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स काम में लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल्स काम में लिए हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स तो अभी तक ये जो मैकेनिज्म आपने जो अभी तक मैकेनिज्म पढ़ी है उस मैकेनिज्म में एक ही मॉलिक्यूल्स काम में आया है, समझ रहे हो ना। तो एक मॉलिक्यूल्स, अब अपन दूसरा मॉलिक्यूल्स काम में लेते हैं। तो वापस देखिए यहां पर C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहां पर H प्लस और ये है C और ये C6H5। ठीक है, और ये माइनस और यहां पर ये है OH और यहां पर ये Cn। ये जो कार्बन आयन यहां बना है ना वो कार्बन आयन है। और ये क्या है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो ये है। और यहां पर ये है। आप यहां पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये आयन है और इस आयन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ऐसी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो स्पीशीज एज ए किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। जैसे आपने यहां पर देखा, जैसे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसने अटैक किया। इसने अटैक किस तरीके से किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में अटैक किया। यहां पर कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा। ये अटैक किस तरीके से करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में अटैक करेगा। ओके, तो यहां पर देखिए आप, और न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में अटैक करेगा तो ये कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम के ऊपर, और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर देखिए ये जो C6H5 है, C6H5 ये C और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर क्या जुड़ जाएगा इससे, इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, ये कार्बन। और यहां पर ये क्या है, OH। ठीक है, यहां पर Cn। ऐसे कैसे लिख रहे हैं अपन, इसमें आप बहुत आराम से समझ सकते हैं मैकेनिज्म को, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो ये C6H5, ठीक है, तो ये अपने को कंपाउंड बना है जब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैक किया है। ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद में देखिए जैसे यहां पर प्रोटॉन हुआ है वैसे ही यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। और प्रोटॉन ट्रांसफर होगा ना तो ये जैसे H है, H प्लस है, वो इस तरीके से ट्रांसफर करेगा। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, जैसे आपने कैनिजारो रिएक्शन में देखा था ना प्रोटॉन ट्रांसफर, उसी तरीके से यहाँ पर
इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो आप यहां पर देखिए, यहां पर अपन क्या लिख दें, प्रोटॉन ट्रांसफर। और यहां पर देखिए क्या आ रहा है, C6H5COH, ये H है ना, यहां पर ट्रांसफर हो गया, और यहां पर H जो है वो है ही है, यहां पर क्या है C, यहां पर क्या है Cn, और यहां ये वाला ही तो गया है H, तो इसके ऊपर क्या आ गया फिर, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहां पर C6H5, ये इस तरीके से, तो ये यहां पर बन गया। फोर्थ स्टेप में देखिए, फोर्थ स्टेप में देखेंगे आगे, तो यहां पर आप फोर्थ में देखिए, जैसे H5C6COH, H यहां पर CO नेगेटिव, यहां पर Cn, और यहां C6H5, ये इस तरीके से है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहां पर आएगा तो ये Cn है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। Cn गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से ये इजीली से हट जाएगा, और इजीली से जैसे ही ये हटेगा तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के हटने वाला है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर के हटने की टेंडेंसी रहेगी, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन की ओर खिसके हुए रहेंगे, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर मूव करेगा, और मूव करेगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, C6H5COH H, और यहाँ पर क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर C6H5, और इसमें से क्या निकल गया, Cn माइनस। तो ये जो है ये यही है, तो ये क्या है, बेंजोइन आपको इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है। तो इसकी मैकेनिज्म में पहले एक मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक एल्डिहाइड का, जिसके ऊपर Cn का अटैक होगा, और जिसके कारण से इस तरीके की आयंस बनेंगे, इस आयन में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, और जिसके कारण से कार्बन आयन बनेगा, जो रेजोनेंस के द्वारा इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसके कारण से ये कार्बन एक स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, और फिर ये जो कार्बन आयन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में अटैक करने से ये आपको ये इस तरीके से स्पीशीज प्राप्त होगी, और यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन ये इधर जाएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि Cn एक गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से यहाँ पर Cn है उसका इजीली रिमूव हो जाएगा, वो यहाँ से हट जाएगा, तो ये इस तरीके से अपने को बेंजाइन प्राप्त होगा। तो ये बेंजाइन है, ठीक है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन से है बेंजाइन कंडेंसेशन, और इस रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन है उसकी बहुत ही, उनकी उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है, और साइनाइड आयन है तो कई बार जैसे एग्जाम में पूछते हैं कि ये केसीएन की प्रेजेंस में क्यों करवाते हैं। आप जानते हैं पोटेशियम साइनाइड है वो बहुत ही बहुत पॉइजन है एक तरीके का, है ना, और बहुत ही भयंकर पॉइजन है। तो यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड की जगह और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, या यूं कहें कि ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसमें पोटेशियम साइनाइड है वो अपन इजीली काम में लेते हैं, जनरली काम में लेते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड है उसी को अपन क्यों यूज में लेते हैं, साइनाइड आयन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जो साइनाइड आयन है उसके लिए आप देख रहे हैं कि साइनाइड आयन किस किस तरीके से काम में आता है, तो मैंने आपको इस मैकेनिज्म की स्टडी के दौरान ही सारी बातें बता दी हैं। एक तो साइनाइड आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह अटैक करके इजीली जुड़ रहा है, एक तो इंपॉर्टेंस ये है। दूसरा साइनाइड आयन है वो अणु के अंदर
रेजोनेंस क्रिएट करके उस आयंस की स्टेबिलिटी है, उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है। थर्ड स्टेप में आप देख लीजिए, साइनाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से, इसका जो लास्ट स्टेप है, उस लास्ट स्टेप में आप देखेंगे कि साइनाइड आयन एक गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप के कारण से ये इजीली हट भी जाता है। जिस तरीके से इजीली जुड़ जाता है, उसी तरीके से इजीली हट भी जाता है। यदि यहाँ पर साइनाइड की तरह और काम में लें जो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो फिर गुड लिविंग ग्रुप नहीं होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर जो CN है वो तो गुड लिविंग ग्रुप के रूप में हट जाता है। परंतु यदि कोई गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो फिर उसका हटना यहाँ पर इम्पॉसिबल होगा, या उसका हटना है वो हार्ड होगा, और उस कंडीशन में रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ये जो साइनाइड आयन है वो यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है। और गुड लिविंग ग्रुप के कारण से ये इजीली हट करके रिएक्शन को कंप्लीट करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है। तो आप देख रहे हो साइनाइड आयन है वो केसीएन के रूप में, केसीएन को ही क्यों प्रयोग करते हैं बेंजाइन कंडेंसेशन में, तो आप उसके 3 रीजन दे सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि CN माइनस है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स है, और वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह अटैक करके आसानी से जुड़ जाता है। दूसरा आप क्या देंगे कि जो साइनाइड आयन है वो जो बना हुआ कार्बोनाइन है, उस कार्बोनाइन्स में रेजोनेंस क्रिएट करके उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तीसरा आप कारण क्या दोगे कि जो साइनाइड आयन है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप होने के कारण से वो इजीली से हट करके रिएक्शन को फास्टली कंप्लीट करता है। ठीक है। इन सभी कारणों से यहाँ पर अपन पोटेशियम साइनाइड है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। और इसके लिए मीडियम आपने पढ़ा है, मीडियम कौन सा रखते हैं, एक्वस एल्कोलिक मीडियम रखते हैं, उसके अंदर अपन रिएक्शन करवाते हैं, इसको गर्म करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ में, तो अपने को इस तरीके से बेंजोइन प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड से बेंजोइन का प्राप्त करना है, वो ही बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाता है। और इस बेंजोइन कंडेंसेशन है उसकी आपने मैकेनिज्म देखी है, और उस मैकेनिज्म के साथ साथ में आपने ये भी देखा है कि साइनाइड आयन का इस रिएक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शन है वो बेंजोइन कंडेंसेशन है, और ये बेंजोइन कंडेंसेशन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और आगे कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं उनमें भी ये इम्पोर्टेंस है। तो आज ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसका जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो आप हल कीजिए, और जो नहीं आए वो आप पर्सनल फोन करके पूछ सकते हैं, या कोई बात हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।